हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी को आज पढ़ाऊंगा जीके का एक पोर्शन है। मैं उसमें आपको जो है थोड़े क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। तो देखते हैं आज के धमाकेदार हमारे क्वेश्चन क्या होने वाले हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, लिखा है कि यूपीएससी पेट 2022 यानी कि जो पेट का एग्जाम है 2022 में जो होने वाला है उसमें आने वाले ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, कह रहा है। जो कोलकाता में उच्चतम न्यायालय है उसकी स्थापना कह रहा है कि कब हुई थी। तो उसकी स्थापना हमारी हुई थी 1774 में हुई थी। कब हुई थी? 1774 में उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और हमको एक बात बताएं कि जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। इलाहाबाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, उसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में जल्दी से हमको बताएं। तो उसकी जो स्थापना है उसकी स्थापना 1866 में हुई थी। और एक बात याद रखिएगा, जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है ये कौन से नंबर का हाई कोर्ट है? जो भारत का चौथे नंबर का हाई कोर्ट है। ये भारत का चौथे नंबर का जो है हाई कोर्ट है, माना जाता है ऐसा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत पर दो प्रकार के शासन हुए हैं, उनके नाम क्या है। यानी जो हमारा भारत है, ये तो सभी को पता है कि हमारा भारत जो है गुलाम रह चुका है। तो इस पे जो शासन किए हैं उन दो प्रकार के शासनों का नाम पूछ रहा है कि कौन कौन से शासन हो चुके हैं। तो पहला शासन बताएं हमको, और कब से कब तक रहा ये भी बताएं। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला शासन है तो यहाँ पे देखते हैं। पहला शासन हमारा 1773 से हुआ था। 1773 से 1858 तक चला था। 1858 तक चला था। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम ईस्ट इंडिया का शासन कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम ईस्ट इंडिया का शासन कह सकते हैं। ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया का शासन कह सकते हैं। ठीक, ईस्ट इंडिया का शासन कह सकते हैं। और दूसरा जो हमारा है, दूसरा हमारा होता था 1858 से 1947, यानी कि 1947 जब हमारा जो है भारत देश आजाद हुआ था तब तक रहा है। इसको हम कह सकते हैं ताज का शासन। इसको क्या कहते हैं? ताज का शासन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारे दो प्रकार के शासन हुए हैं भारत पर। एक हमारा रहा है, एक हमारा हुआ है जो है 1773 से 1858 तक, जिसको हम ईस्ट इंडिया का शासन कहते हैं। दूसरा हमारा रहा है 1858 से 1947 तक, जिसको हम ताज का शासन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार, ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिकार भारत में कब खत्म किया गया। सभी लोग इसका आंसर बताएं कि जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत का इसका जो है एकाधिकार कब खत्म कर दिया गया था। तो कब खत्म किया गया था? ये हमारा 1813 को क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया था, इसका पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। और क्यों समाप्त किया था? तो शिक्षा पर 1 लाख रुपए का जो है खर्च का प्रावधान रखा गया था। किस पर? शिक्षा पर कितने रुपए का रखा गया था? तुम्हारा 1 लाख रुपए को खर्च का जो है प्रावधान रखा गया था। और एक बात बताएं हमको, चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार कब बना रहा? जो हमारा चीन है वो हमारा व्यापार के साथ एकाधिकार कब तक बना रहा? सन बताएं कि कौन से सन तक बना रहा। तो वो भी हमारा 1873 तक बना रहा था। इसको भी हम याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 1858 के यहाँ पे गलत लिख दिया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो कितना लिखा है 1858 लिखा है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे आप उसको सही कर सकते हैं। यहाँ पे कितना लिखा था? 1858 लिखा है। 1858 के भारत परिषद अधिनियम में भारत सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्य परिषद का गठन किया गया था। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। सभी लोग बताएं कि 1858 के भारत परिषद अधिनियम में भारत सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्य परिषद का गठन किया गया था। सभी लोगों को इसका आंसर बताएं। तो कितने का गठन किया गया था? तो 15 का। कितने किया गया था? 15 सदस्यों का क्या किया गया था? गठन किया गया था। किसमें किया गया था? भारत सचिव में। किसमें किया गया था? भारत सचिव में 15 जो है परिषद का गठन किया गया था। अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है। ठीक है। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, जब संविधान सभा की बैठक के बतौर विधायकी होती थी तो उसका जो अध्यक्ष कौन हुआ करता था, यह आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि उसका अध्यक्ष कौन हुआ करता था। तो जो हमारे उसका अध्यक्ष कौन है, तो उसका अध्यक्ष हमारे कौन से थे? जीपी मावलंकर थे। कौन थे? जीपी मावलंकर। ठीक है।
मावलंकर, ठीक, जीपी व मावलंकर हुए करते थे। और इसमें क्या बात है कि जो हमारी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आप सभी लोग बताएं कि जो हमारी संविधान सभा की पहली बैठक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी? सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। संविधान सभा की जो हमारी पहली बैठक है वह कब हुई थी? तो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। और जब पहली बैठक होती उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अगर जो आपसे पूछा जाता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो हमारा सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताना है। तो पहले क्या थे डॉक्टर हमारे राजेंद्र प्रसाद? पहले क्या थे यहाँ पे देखिए, तो पहले राष्ट्रपति थे। क्या थे? राष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कब से कब तक रहे थे? यहाँ पे देखिए कब से कब तक रहेंगे, तो 24 जनवरी 1950 में ये बने थे। और कब तक रहे थे? 1962 तक रहे थे। सबसे ज्यादा जो है कार्यकाल इनका ही माना जाता है। आप अगला देते हैं 1962 में भारत रत्न कब मिला था? ठीक है, और उनको क्या है 1962 में भारत रत्न मिला था। किसको मिला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, भारत रत्न मिला था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? सभी लोग इसका आंसर बताएं। तो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 93 में बताया गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में इनकी चर्चा की गई है। और अब हम बात करते हैं कि 79 में क्या आता है? तो 79 में हमारा संसद आता है। ठीक है, 79 में संसद होता है। कुछ यहाँ पे और देख लीजिए। और 80 में क्या आ जाता है? अगर 80 में पूछा जाए तो 80 में हमारा राज्यसभा आता है। 80 में क्या आता है? 80 में राज्यसभा आता है। अगर जो पूछा जाए तो आप यहाँ पे सभी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 81 में क्या होता है? 81 में लोकसभा होता है। 81 में क्या होता है? 81 में लोकसभा होता है। ठीक है, क्लियर करते रहे। यहाँ पे 81 में कितना होता है? 81 में हमारा लोकसभा होता है। अब आ जाते हैं 83 पे। 83 पे, तो 83 में क्या होता है? संसद अवधि होती है। 83 में क्या होता है? संसद अवधि होती है। क्या होता है? संसद अवधि होती है 83 में। ठीक है, अनुच्छेद 83 में। अब आ जाते हैं 83 के बाद डायरेक्ट बात करते हैं हम 87 की। तो 87 में हमारा क्या होता है? राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो होता है उसकी अभिभाषण इसमें क्या आता है? कितने में आता है? 87 में आता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। ठीक है, ये हम 87 की बात करते हैं। अब आ जाते हैं 87 के बाद डायरेक्ट आ जाते हैं हम 89 में। 87 के बाद बात करेंगे हम 89 की। तो 89 में क्या होता है? 89 में हमारा जो आरएस होते हैं, आरएस सभापति, आरएस कौन होते हैं? तो उस समय आरएस होते हैं सभापति, सभापति। ठीक है, और उपराष्ट्रपति, सॉरी यहाँ पे सभापति उप सभापति होंगे, उप सभापति। ठीक है, अब ये कितने आरएस सभापति और उप सभापति किस में आते हैं? तो आर्टिकल अनुच्छेद जो है 89 में आते हैं। अब अगर जो बात की जाए कि आरएस सभापति कौन है, तो वेंकैया नायडू हैं। ठीक है, कौन है? वेंकैया नायडू है। ठीक है, वह कौन इस समय है? वेंकैया नायडू। ठीक है, ये क्लियर कर लेना। अब हम बात करते हैं, ठीक है, 98 की। अब यहाँ से हम कितने पे आ जाते हैं? 98 पे आ जाते हैं। तो हमारा 98 में होता है संसद सचिवालय। क्या होता है? संसद सचिवालय होता है। ठीक है, संसद सचिवालय होता है। अब हम बात करते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं 99 में, 89। ठीक है, 98 के बाद बात करेंगे हम 99 की। तो 99 में हमारा क्या होता है? संसद जो होता है, ठीक है, संसद सदस्य जो हमारा होता है वो शपथ लेता है। संसद जो हमारा सदस्य होता है वो क्या करता है? शपथ लेता है। संसद जो होता है शपथ लेता है। यहाँ पे ये क्लियर हो गए। अब हम यहाँ पे फिर से आपको बता देते हैं कि जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद में बताना है आपको, तो अनुच्छेद 93 में होता है।
और 79 में क्या होता है, संसद होता है। 80 में हमारा राज्यसभा होता है। 81 में लोकसभा होता है और 83 में संसद अवधि होती है। 87 में राष्ट्रपति अभिभाषण होता है और 89 में क्या होता है, आर्य सभापति होता है और उपसभापति होता है। और आर्य सभापति कौन है, वेंकैया नायडू है। ठीक, 98 में हमारा क्या होता है, संसद सचिवालय होता है। 99 में संसद सदस्य शपथ होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गांजा पट्टी विवाद किन दो देशों को मध्य हुआ था। बहुत ही अच्छी तरीके से आता है और बहुत ही लोगों ने जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते हैं कि सही होता है कि गलत होता है। गांजा पट्टी विवाद किन दो देशों के मध्य होता है, यानी कि दो देश हैं, उनका नाम बताना है। तो कौन से दो देश हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, इजराइल हमारा पहला देश है, इजराइल। ठीक है, और इजराइल व दूसरा कौन सा है, फिलिस्तीन जो हमारा है वो दूसरा देश है। इन दो जो है देश हैं, इनके बीच में कौन सा विवाद चल रहा है, जो है गांजा पट्टी विवाद जो चल रहा है इन दोनों के बीच में। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा देश स्थल से घिरा हुआ है। सभी लोग बताएं कि हमारा ऐसा कौन सा देश है जो कि स्थल से घिरा हुआ है। कौन सा देश है, सभी लोग बताएं। अब बात करते हैं यहाँ पे स्थल की। स्थल बता दें स्थल के बारे में, यानी कि जमीन। यहाँ पर स्थल से कहा गया है कि जमीन से। अगर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा देश स्थल से घिरा हुआ है या कौन सा देश जो हमारा है वो हमारा जमीन से घिरा हुआ है, बात वही है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। तो मेघालय की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो मेघालय की राज्य जो हमारी सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है, वो हमारी एक राज्य से लगती है। कौन सा है, असम है। जो हमारा मेघालय है उसकी सीमा एक ही राज्य से लगती है, वो भी है हमारा असम। तो इस प्रकार से हमने जीएस के, ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। और आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को जो विशेष ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन है वो आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे जल्दी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।